वो ये है कि अमेरिका आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अमेरिका युद्ध में फंसा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के साथ, गजा इजराइल युद्ध, मिडिल ईस्ट के युद्ध, और अमेरिका उस युद्ध से अपनी जान छुड़ाना चाहता है क्योंकि युद्ध में बहुत खर्चे हो रहे हैं और अमेरिका ने अपने आर्थिक संकट से उबरने के लिए जिस युद्ध को थोपा, वो युद्ध अमेरिका के गले की फांस बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ये जाने जाते हैं अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने युद्ध को नहीं भड़काया था और कई जगह युद्ध को सुलह करवाया था। मिडिल ईस्ट में इजराइल को मुस्लिम देशों से मान्यता दिलवाई थी, अपने दूतावास को यरूशलेम ले गए, उसको मान्यता दिया। तो जो डीप स्टेट है वो भी अमेरिका इस समय, और अमेरिका का आर्थिक संकट दुनिया का आर्थिक संकट बन सकता है 2008 में, जिस तरह से अमेरिका आर्थिक संकट में फंसा था और पूरा दुनिया आर्थिक संकट में फंसा। उस स्थिति में अमेरिकी नागरिकों का अगर हम कहें जिन्होंने जिताया, तो वो भी इस आर्थिक संकट से निकलना चाहते हैं और उन्होंने भी, जो मीडिया ने बात की है उसमें कहा कि अमेरिका जितना खर्च युद्ध पर कर रहा है उतना खर्च वो अमेरिकन पे करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था, तो जनता का भी यही अप्रोच था। और दूसरा अप्रोच जो CIA डीप स्टेट का है, बड़े बड़े टैक्स जायंट का है, उनका भी यही है, क्योंकि मंदी में वो मर जाएंगे और युद्ध की विभीषिका से डेमोक्रेट नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि डेमोक्रेट फंस चुके हैं बुरी तरह से। इस युद्ध की विभीषिका से डोनाल्ड ट्रंप ही निकाल सकते हैं और इसीलिए पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप से सहमा हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में यूरोप को फंसा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में भी इसे कहा चुनाव से पहले कि वो यूक्रेन और रूस के बीच के युद्ध को खत्म कराएंगे। कैसे कराएंगे, इस पर उनसे जब पूछा गया मीडिया में, तो उन्होंने कहा हम दोनों को मध्यस्थता टेबल पर लाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो गजा का हमास और इजराइल के बीच का संघर्ष है उस पर भी उन्होंने कहा था कि हम इस संघर्ष को समाप्त कराएंगे। तो दलदल में दुनिया को युद्ध की विभीषिका में झोंकने वाला अमेरिका इस कदर दलदल में फंसा है कि उसके पास डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई चारा नहीं था। कमला हैरिस और ये जो डेमोक्रेट हैं, ये युद्ध पिपासु हैं, इन्होंने युद्ध में झोंका है, लेकिन अमेरिका फंस चुका है। इन्होंने सोचा था यूक्रेन रूस के मामले में कि रूस डाउन जाएगा, रूस की अर्थव्यवस्था टूटेगी, रूस को घुटने पर लाएंगे, नाटो देशों के साथ फिर यूक्रेन को शामिल करेंगे और उसमें हमारे जो हथियार बिकेंगे, अर्थव्यवस्था, जो युद्ध की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो अमेरिका आगे बढ़ेगा। पर हुआ इसको उल्टा, रूस की अर्थव्यवस्था उल्टा मजबूत हो गई। रूस को चीन से भी मदद मिली और भारत से भी मदद मिली। भारत ने भी उसके पेट्रोलियम आयात को खरीदा और वो यूरोप को सप्लाई किया। तो रूस को इससे मदद मिली, तो रूस की अर्थव्यवस्था तो नहीं टूटी, अमेरिका का और यूरोप का रीढ़ जरूर टूट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि वो नाटो को पसंद नहीं करते और इसीलिए यूरोप सहमा हुआ है कि अब वो तो फंस चुके हैं, अब क्या होगा यदि डोनाल्ड ट्रंप नाटो से अपने हाथ खींचते हैं, तो ये जो इतना नुकसान हुआ, इसलिए यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जितने हैं ये पूरी तरह से फंसे हुए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ पुराने जो उनके खासकर डेमोक्रेट की जो नीति है, विदेश नीति, उसको डोनाल्ड ट्रंप शायद कंटिन्यू करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एक तो यूक्रेन वाला हुआ, दूसरा है कि जो गजा इजराइल, अब इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप आए या बाइडेन, डीप स्टेट इजराइल को नहीं छोड़ सकता, इजराइल के साथ वो रहेगा ही। तो इजराइल के साथ हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू के रिश्ते कई बार खट्टे मीठे तौर पर बढ़े हैं। नेतन्याहू से डोनाल्ड ट्रंप जब थे राष्ट्रपति तो टकराहट भी हुई थी, लेकिन ये विवशता है अमेरिका का कि इजराइल को वो नहीं छोड़ सकता और
हो सकता है कि नेतन्याहू के साथ जो ट्रंप की करीबी है, खट्टे मीठे रिश्ते हैं, उसको लेकर इजराइल के मामले में ट्रंप थोड़ा स्लो चलें। ट्रंप ने ये जरूर कहा था कि यदि मैं राष्ट्रपति होता तो हमास कभी भी गजा पर यह हमला नहीं कर पाता, ये ट्रंप ने कहा था। लेकिन अब ये हो चुका है और ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि यहां वाला युद्ध थोड़ा चलेगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रों से इजराइल को मान्यता दिलवा दी, अरब राष्ट्रों से इजराइल को मान्यता दिलवा दी थी। तो ट्रंप के विदेश नीति को सरप्राइज कहा जाता है, वो सरप्राइज एलिमेंट्स बहुत लाते हैं और यही उनकी ताकत है। इस सरप्राइज एलिमेंट्स में वो फिलिस्तीन और इजराइल की समस्या को सॉल्व भी कर सकते हैं। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कमला हैरिस, जो बाइडेन तो ये नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो है कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो टैक्स पेयर है वो इजराइल हमास जंग में जो अमेरिका खर्च कर रहा है यूक्रेन के अलावा, यूक्रेन वाले मोर्चे के अलावा, उससे भी नाराज है। और इसलिए इस बार भरपूर मात्रा में ट्रंप को, जहां से वो नहीं जीतते थे वहां से भी वोट मिला, क्योंकि अमेरिका आर्थिक दुष्चक्र में फंसा है। वहां का मिडिल क्लास कह रहा है कि रोजमर्रा के जीवन को जीते जीते ही हम त्रस्त हो रहे हैं। वह जो पैसा युद्ध में लग रहा है वो पैसा अमेरिका के लोगों पर लगे। और अमेरिका इजराइल को अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 18 अरब डॉलर की सैन्य मदद कर चुका है, 18 अरब डॉलर की। और इसमें हजारों की संख्या में लोग मर चुके हैं, फिलिस्तीनी, इजरायली, बड़ी संख्या में। लेबनान, पूरा युद्ध फैला है, 3000 लोग लेबनान में मर चुके हैं, 45-46 हजार लोग इजराइल और फिलिस्तीन में मर चुके हैं। ट्रंप ने यह वादा किया था कि वो गजा के संघर्ष को समाप्त करेंगे और संभवतः वो कर पाए, उम्मीद ये है। लेकिन मिडिल ईस्ट को इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि सत्ता चाहे हैरिस की है चाहे ट्रंप की, खेल तो CIA करता है, डीप स्टेट करता है, और वो इस युद्ध को बंद नहीं करेगा। ये वहां जो है उनको लेबनान के और इन सब के लोगों को की जान की कोई परवाह नहीं है। तो लेकिन इस मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा आज ईरान चिंतित है, क्योंकि ट्रंप ईरान के प्रति नफरत से भरे हैं। और ईरान, ट्रंप की जीतने के बाद ईरान की जो मुद्रा है रियाल, वो डाउन हो गया है, डाउनफॉल हो गया उसका, बुरी तरीके से धराम हुआ है वो। और ट्रंप उसके परमाणु ठिकानों पे हमला करवा सकते हैं, अरब के अखबार इसे लिख रहे हैं। और इससे बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता कि ईरान पर अमेरिका एक नए युद्ध को थोप सकता है थ्रू इजराइल। जो अब्राहमिक समझौता है, एकॉर्ड है, जो यहूदियों का सपना है सारे अब्राहमिक रिलीजन एक हो जाएं, उस अब्राहमिक एकॉर्ड को ट्रंप ने ही आगे किया, आपको ध्यान होगा। तो ट्रंप ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि अब्राहमिक एकॉर्ड में हम चाहते हैं ईरान भी शामिल हो। कैसे वो ईरान को शामिल करेंगे नहीं बताया, लेकिन अब्राहमिक एकॉर्ड यानी यहूदी, इस्लाम, ईसाइयत एक छतरी में आए, उनके बीच के आपसी संघर्ष खत्म हो। और ये पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने करके दिखाया, इजराइल को अरब देशों से मान्यता दिलवाया था। तो ट्रंप अब्राहमिक एकॉर्ड को लेकर आगे चल सकते हैं। और जिस तरह ईरान के रियाल की दुर्दशा हुई है, वो बता रहा है ईरान का जो रियाल है $1 के मुकाबले 7,03,000 रियाल, $1 बराबर 7,03,000 रियाल पे पहुंच गया है। ये कंडीशन हुई है। तो मिडिल ईस्ट में भी उम्मीद से देख रही है कि यदि वो अब्राहमिक अकॉर्ड को ले जाते हैं तो इस युद्ध को समाप्त कराएंगे, और यदि ऐसा नहीं होता है तो यहां पर ये युद्ध चलता रहेगा। दो चीजें,